student. Today we will read 9th chapter of history. Chapter name is धर्म एवं भक्ति आंदोलन, रिलीजियन एंड भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महान सामाजिक धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन था। भक्ति का आशय है बिना किसी विशेष अनुष्ठान के ईश्वर की पूजा करना। दक्षिण भारत के अलवार एवं नैना संतों से भक्ति आंदोलन का इतिहास आरंभ होता है। 10 अलवार एवं 53 नैनार संतों द्वारा यह आंदोलन तमिल प्रदेश में आरंभ किया गया था। कालांतर में ये दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। इस आंदोलन को 15वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में लोकप्रियता प्राप्त हुई। भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से आराध्य और उपासक के मध्य प्रेम संबंधों पर आधारित था। भक्त संत अधिकतर ब्राह्मण जाति से बाहर के थे। इन संतों ने बलि प्रथा एवं कर्म कांडों का विरोध किया तथा मन एवं हृदय की पवित्रता और सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम पर जोर दिया। नेक्स्ट इज भक्ति आंदोलन के संत। भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संतों ने भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ाने का कार्य किया। रामानुज इस आंदोलन के पहले संत थे जो दक्षिण भारत में रहते और उपदेश देते थे। रामानुज के शिष्य रामानंद ने उत्तरी भारत में भक्ति का संदेश प्रसारित किया। द नेक्स्ट इज कबीर पेशे से जुलाहे थे तथा बनारस में रहा करते थे। वे निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। कबीर ने हिंदू तथा मुस्लिमों के बाहरी कर्मकांडों की आलोचना की। अपने दोहों के द्वारा उन्होंने भक्ति तथा प्रेम पर विशेष बल दिया। उनके दोहों का जन साधारण बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मीरता की राजकुमारी एवं राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अनेक भजनों का निर्माण किया। कृष्ण भक्तों में सूरदास का अनन्य स्थान है। द नेक्स्ट इज सूफी संत। अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से सूफी शब्द बना है जिसका अर्थ है शुद्ध। जिन मुस्लिम संतों ने शुद्ध एवं त्यागमय जीवन का प्रचार किया वे सूफी कहलाते हैं। सूफियों के प्रभाव से बड़ी संख्या में निम्न जाति के हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। उर्दू भाषा का प्रारंभ भी सूफी संतों द्वारा किया गया। नेक्स्ट सूफी सिलसिले नक्शवादी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, ये आप स्वयं रीड करेंगे। द नेक्स्ट इज सूफी शिक्षाएं। सूफी संतों का विश्वास कर्मकांड उपवास तथा भोज में नहीं था। उन्होंने ईश्वर को एक तथा सर्वशक्तिशाली कहा। ईश्वर को पाने के लिए प्रेम तथा भक्ति मुख्य साधन है। ईश्वर से प्रेम का आशय है मानव मात्र से प्रेम। ईश्वर भक्ति के मार्ग में जाति एवं धर्म बाधक नहीं है। धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए हमें धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी ईश्वर एक समान है। द नेक्स्ट इस्लाम धर्म, इस्लाम रिलीजियन। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद थे जो अरब के निवासी थे। यह मुसलमानों का धर्म है। ईसाई, यहूदी तथा इस्लाम धर्मों में अनेक समानताएं विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए जैसे इन धर्मों का उदय मरुस्थल में हुआ। बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित अनेक कहानियाँ एवं परंपराएं तथा कुछ पैगंबर इन सभी धर्मों में समान रूप से मान्य हैं। कुरान में भी ईसा मसीह का वर्णन किया गया है तथा इन धर्मों को यरूशलेम एक पवित्र नगर है। कुरान में निम्नलिखित शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। द फर्स्ट इज ईमानदारी तथा विनम्रता का व्यवहार करो। सूअर का मांस, शराब एवं मूर्ति पूजा का निषेध। द थर्ड इज विरासत का उचित वितरण करना। द नेक्स्ट इज स्त्रियों का सम्मान और उनके साथ सद्व्यवहार करो। ये इस्लाम धर्म की शिक्षा है। द नेक्स्ट इज सभी मुसलमानों के लिए कुरान में 5 मुख्य कर्तव्य के पालन की शिक्षाएँ दी गई हैं जो निम्न है। फर्स्ट इज नियमपूर्वक दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, यानी कि इनको दिन में जो 5 बार नमाज होती है वो अवश्य करनी चाहिए। द नेक्स्ट इज उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है तथा मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। प्रत्येक मुसलमान को रमज़ान के पवित्र महीने में उपवास में रोज़ा रखना चाहिए। गरीब को यथासंभव दान देना चाहिए। जीवन में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा यानी कि हज को
जाना चाहिए। द नेक्स्ट है सिख धर्म। सिख धर्म गुरु नानक और अन्य सिख गुरुओं की शिक्षा पर आधारित है। 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहब, ये पाकिस्तान में स्थित है, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। नानक बचपन से ही विचारों में खोए रहते थे। सांस्कारिक बातों में उनका मन नहीं लगता था। साधुओं तथा सूफी संतों की संगति में उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती थी। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन नानक को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने समस्त भारत का भ्रमण कर अपनी शिक्षा तथा संदेश का प्रचार किया। सिखों के 10 गुरु हुए हैं, जिनके नाम क्रमानुसार यानी सिखों के 10 गुरु थे। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। ये उनकी अवधि दी है, वो कब से कब तक इनके रहते हैं, 1469 से 1539 तक ईस्वी तक ये सिखों के गुरु रहते। ये अवधि आप स्वयं रीड करेंगे। 7 गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर 10वें और इनके अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के खालसा नामक एक नए पंथ का निर्माण किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। एक राजकुमार की भांति उनका पालन पोषण एवं शिक्षा प्रशिक्षण किया गया। गुरु तेग बहादुर ने अपने जीवन काल में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहब को अपना मुख्यालय बनाकर पंजाब में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के महान कार्य में लग गए। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के आचरण के लिए विशेष नियमों का निर्माण किया। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार मीन्स ये 5 चीज़ें बताई जो सिख है उसके पार ये होनी चाहिए। केस, कंगा, कच्छा, कड़ा एवं कृपाण। केस यानी उनके सर पे पगड़ी, कंगा होना चाहिए, कच्छ सर पे कपड़ा, कड़ा हाथ में कड़ा होना चाहिए, कृपाण मीन्स चाकू। ये 5 चीज़ें सिख के पास होना जरूरी है। उन्होंने ये 5 चीज़ें रखना जरूरी बताया। गुरु गोविंद सिंह के कथनों एवं लेखों का संग्रह दशम ग्रंथ में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। उनके बाद सिखों का नेतृत्व खालसा पंथ और गुरु ग्रंथ साहिब में निहित हो गया। प्रमुख सिख संस्थाएं गुरुद्वारा, पंगत एवं संगत बन गई। चैप्टर इज फिनिश। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड थैंक यू।